So hello everyone, today we are going to discuss about the RNA interference. RNA interference का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कि हम जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, टारगेटेड जीन साइलेंसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एंड इसको ट्रिगर कौन करता है? दिस प्रोसेस इज़ ट्रिगर्ड बाय द डबल स्ट्रैंड RNA. सो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है उससे लाइक प्रोटीन्स नहीं बन सकते. हमारा जो प्रोसेस होता है कि जो DNA होता है, DNA से RNA बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर RNA से प्रोटीन बनता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. ये जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जिससे प्रोटीन बनता है. लेकिन अगर ये RNA क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा. सो देयर वुड बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन. और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हमारा जीन है वो हमने क्या कर दिया है, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया है, उसके एक्सप्रेशन को दबा दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर रोक दिया है. तो जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है. सो ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड RNA हो गया, ये 21 से लेके 23 बेस पेयर तक का हो सकता है. मतलब जो इसका साइज़ है वो 21 से लेके 23 बेस पेयर होता है. अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स हैं जिसमें से एक स्ट्रैंड को हम क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रैंड का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे हम siRNA बोलते हैं. siRNA विच इज़ द स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. यानी कि ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके स्ट्रैंड के. सो इस siRNA का हम यूज़ करते हैं जीन साइलेंसिंग के अंदर. सो RNA इंटरफेरेंस के अंदर दो क्लासेस होती हैं RNA की जो कि वर्क करती हैं. सबसे पहला है siRNA और दूसरे वाला है miRNA. अगर मैं बात करूँ siRNA की, तो जो siRNA होता है दैट इज़ द स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. दैट इज़ द स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. सो इट इज़ स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. एंड ये जो siRNA होता है, इसका जो हम कहेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ अराउंड लाइक इसका जो लेंथ है वो 21 से लेके 25 न्यूक्लियोटाइड की इसकी लेंथ होती है. एंड वो सिस एक्टिंग होता है एंड वो क्या करता है, जो टारगेट mRNA है उसके साथ बाइंड करता है और mRNA का डिग्रेडेशन कराता है. सो ये अभी हम डिटेल में भी देखेंगे. दूसरा अगर हम बात करें miRNA की, तो miRNA जो है दैट इज़ द माइक्रोन RNA. सो दैट इज़ द माइक्रोन RNA. एंड इसका जो साइज़ होता है दैट इज़, इसकी जो लेंथ है वो है 23 से लेके 25 न्यूक्लियोटाइड इसकी लेंथ है, और ये ट्रांस एक्टिंग होता है. सो miRNA इज़ ट्रांस एक्टिंग वेयर इज़ siRNA इज़ सिस एक्टिंग. नाउ सो अभी हम प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है. सबसे पहले हम siRNA का देखेंगे विच इज़ स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंड RNA होता है, जब डबल स्ट्रैंड RNA, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड RNA है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड RNA अपने पास है. तो डबल स्ट्रैंडेड RNA के ऊपर क्या होता है, RDE4 एक प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है, और जब ये बाइंड करता है तो देर इज़ अ रिक्रूटमेंट ऑफ द अनदर प्रोटीन विच इज़ डाइसर. सो RDE4 बाइंड करेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा डबल स्ट्रैंडेड RNA को, एंड जब RDE4 बाइंड करेगा तो वो किसको रिक्रूट करेगा, डाइसर को रिक्रूट करेगा. एंड ये जो डाइसर होता है, जो डाइसर प्रोटीन है, वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी उसके पास होती है, यानी कि वो कट कर सकता है डबल स्ट्रैंडेड RNA को. सो यहाँ पे वो डाइसर जो होता है वो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA है इसको क्या करेगा, कट करेगा, इसको कट करेगा एंड छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा. एंड ये जो छोटी फ्रैगमेंट्स होती है ये हमारे पास क्या होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं siRNA. इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, siRNA बोल रहे हैं. एंड इनकी अगर हम लेंथ देखें तो दैट इज़ 21 to 23 बेस पेयर. एंड वो ओवर हैंग होते हैं एट द 3 प्राइम एंड. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो 3 प्राइम एंड है वो ओवर हैंग है,
इस साइड से भी आप 3 प्राइम को ओवरहैंग देख रहे हो एंड इस साइड से भी हमारे पास ओवरहैंग है 3 प्राइम। सो इस तरीके से जो डाइसर है वो क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा एंड इन छोटी फ्रैगमेंट्स को हम siRNA बोलते हैं। अब क्या होता है कि इस siRNA पे एक प्रोटीन आकर के बाइंड करता है विच इज़ द रिस्क। रिस्क स्टैंड्स फॉर द RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। सो ये जो रिस्क होता है ये क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करेगा, जो हमारा siRNA है उसके ऊपर बाइंड करेगा एंड ये बाइंड करता है तो वो क्या करेगा, कन्फर्मेशन चेंज करेगा। कन्फर्मेशन चेंज होगा उसके बाइंड होने से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पैसेंजर स्ट्रैंड है, देखो यहाँ पे ना 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है गाइड स्ट्रैंड और एक होता है पैसेंजर स्ट्रैंड। जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है दैट इज़ द पैसेंजर स्ट्रैंड, यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं हम पैसेंजर स्ट्रैंड, दैट इज़ नोन एज द पैसेंजर स्ट्रैंड, जो कि हम डिग्रेड कर देते हैं। ये वाला जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है एंड वो डिग्रेड भी कौन करता है, रिस्क की डिग्रेड करता है। एंड ये जो नीचे वाला है विच इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमारा होता है गाइड स्ट्रैंड, जिसका हमें काम होता है आगे। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम विच इज़ आवर गाइड स्ट्रैंड। तो ये जो गाइड स्ट्रैंड होता है, अब जो अपने पास 5 प्राइम से 3 प्राइम पैसेंजर स्ट्रैंड था वो तो हमारा डिग्रेड हो गया है, रिस्क ने उसको डिग्रेड कर दिया। फिर बचा आपके पास जो गाइड स्ट्रैंड है विच इज़ 3 प्राइम से 5 प्राइम। इस गाइड स्ट्रैंड के ऊपर आर्गोनेट प्रोटीन आकर के बाइंड करता है, आर्गोनेट प्रोटीन आकर के बाइंड करता है एंड इसको हम क्या बोलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लाइक रिस्क इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द रिस्क। ये वाला जो स्टेप था यहाँ पे रिस्क इसको रिकॉग्नाइज करता है एंड अगर आपसे पूछा जाए कि जो डिग्रेडेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, रिस्क की वजह से हो रही है। और ये जो रिस्क है वो किस तरीके से बनता है, तो रिस्क कैसे बनता है कि जो हमारे जो गाइड स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर आर्गोनेट फैमिली के जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं एंड जब ये बाइंड करते हैं तो गाइड स्ट्रैंड प्लस में ये जो आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंड हुए हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम रिस्क बोलते हैं। तो ये आपको समझ आया कि रिस्क बना कैसे, दैट इज़ RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना। सो व्हेन to the guide strand, when the argonate family proteins binds, this complex formed here is known as the risk, that is the RNA inducing silencing complex। और यही रिस्क क्या करता है, पैसेंजर स्ट्रैंड का डिग्रेडेशन कराता है। सो अब ये जो रिस्क होता है ये क्या करेगा, ये हमारे पास mRNA है, दिस इज़ द mRNA, टारगेट mRNA है, ये हमारा टारगेट है mRNA के ऊपर। अब ये यहाँ पर आकर के जो हमारा रिस्क है, कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आके वो बाइंड हो गया है, बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे कट कर देगा, मतलब जो mRNA है, टारगेट mRNA पे वो बाइंड हुआ एंड बाइंड होने के बाद वो mRNA को डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो mRNA है वो टूट चुका है, 2 टुकड़ों में उसने तोड़ दिया है। यहाँ पे एक तरफ है 5 प्राइम कैप और इधर 3 प्राइम टेल। सो बेसिकली रिस्क के बाइंड होने से mRNA का डिग्रेडेशन हो जाता है। या फिर ये तो कब होता है कि जब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये स्टेप कब होगा, व्हेन दिस रिस्क इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट mRNA। लेकिन अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, अगर वो पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे इट इज़ नॉट परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। अगर परफेक्ट होता तो यहाँ पे लूप स्ट्रक्चर नहीं बनता, परफेक्ट होता तो वो ऐसे होता, लेकिन अभी ये पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस केस में क्या होगा, जब siRNA ऑफ द रिस्क इज़ नॉट कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे mRNA डिग्रेडेशन नहीं होता है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर सप्रेशन होता है, हम ट्रांसलेशन का सप्रेशन होता है इस केस में। मीन्स ट्रांसलेशन प्रोसेस इज़ इनहिबिटेड ड्यू टू दिस इम्परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। तो सिंपली अगर हम कहें
और ज़्यादा अगर आप सिंपल डायग्राम बनाते हो तो ये अपने पास क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। दिस वाज आर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था हमारे पास। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसमें से एक स्ट्रैंड क्या होता है, पैसेंजर स्ट्रैंड होता है, और एक स्ट्रैंड क्या होता है, हमारा गाइड स्ट्रैंड होता है। 3 प्राइम से 5 प्राइम हमारा गाइड स्ट्रैंड है, तो ये हम ले लेते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम हमारा गाइड स्ट्रैंड है। अब इस गाइड स्ट्रैंड पे क्या होता है, आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स यहाँ पर आकर के बाइंड होते हैं। आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स यहाँ पर आकर के बाइंड होते हैं। एंड ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे बना था, डाइसर ने कट किया था, तो वहाँ से ही आया था। आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स जब इससे बाइंड हुए हैं तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम रिस्क बोलते हैं। दैट इज़ द आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिस्क होता है वो क्या करता है, एमआरएनए का डिग्रेडेशन कराता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमआईआरएनए, दैट इज़ द माइक्रोन आरएनए, किस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस कराता है। सो ये न्यूक्लियस है, यहाँ से लेके लाइक यहाँ तक, ये जो आप लाइन देख रहे हो दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इधर साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक एमआईआरएनए का जीन है, एमआईआरएनए का जीन है जो कि एमआईआरएनए को कोड कर रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए है यहाँ पर। तो एमआईआरएनए का जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका प्राइमरी एमआईआरएनए बनेगा। सो आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्राइमरी एमआईआरएनए इज़ फॉर्म्ड। अब ये जो प्राइमरी एमआरएनए होता है, ये एमआईआरएनए के खुद के पास ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। सो इस एमआईआरएनए के खुद के पास ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। सो ये खुद से ही क्या कर लेता है, हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेता है। ठीक है, तो इस एमआईआरएनए के पास खुद के पास ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो जिसकी वजह से खुद से ही क्या कर रहा है, हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेता है। सो इसने यहाँ पे हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच आर ड्रोसा एंड प्राशा। सो प्राशा जो होता है वो ड्रोसोफिला के केस में और DGCR8 मैमल्स के केस में होता है। बाकी जो मेन है वो है ड्रोसा। ड्रोसा जो है वो एक एंडोन्यूक्लियस है, एक एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या करेगा, कट करेगा, राइट। सो ड्रोसा जो है वो बेसिकली एमआईआरएनए की प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे प्री एमआईआरएनए बनेगा जो कि 70 बेस पेयर्स का होता है। सो प्री एमआईआरएनए अब न्यूक्लियस में से कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। साइटोप्लाज्म में जैसे ही वो आएगा तो डाइसर जो प्रोटीन है वो इसको क्या कर देगा, कट कर देगा इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स विच इज़ द एमआईआरएनए। हमारे पास ड्यूप्लेक्स बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे सेम जैसे हमने एसआई में पढ़ा था, एसआई आरएनए में, कि जो अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो अपने पास यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। सो अब जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है वो तो पैसेंजर स्ट्रैंड है, तो वो तो डिग्रेड हो जाएगा। बाकी जो हमारा गाइड स्ट्रैंड है वो कौन सा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो जिस पे आर्गोनेट फैमिली के प्रोटीन्स जो है वो बाइंड करेंगे। एंड इस कॉम्प्लेक्स को हम रिस्क बोलते हैं, दैट इज़ आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। एंड ये क्या करता है, ये देयरफॉर इट विल बाइंड हियर, तो यहाँ पे आरएनए को ये बाइंड करेगा और उसको डिग्रेड कर देगा। सो ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा और यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं कोई भी जीन है, मान लीजिए इंसुलिन कोडिंग जीन है, कोई भी जीन है, एनी जीन, उसका एमआरएनए बन रहा है और उस एमआरएनए से नॉर्मली प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के बाद। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द ट्रांसलेशन। बट अब यहाँ पे ये जो अपने पास रिस्क बना है विच इज़ आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगा, इस एमआरएनए के ऊपर आकर के बाइंड हो जाएगा। एंड जैसे ये बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनहिबिटेड, कोई प्रोटीन यहाँ पर नहीं बनने वाला, कोई प्रोटीन यहाँ पर नहीं बनेगा।
So this is all about RNA interference. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.